पैशन था सीखने के वाले से, तो उसके वाले से मैंने कहा चलिए इसको डिटेल में भी कर लेते हैं थोड़ी सी बात। तो अब हमारे पास जी जो यूबिक्विनोल हैं वो प्रोड्यूस हुए हैं दोनों तरफ से, सक्सी अपना सक्सीनेट डिहाइड्रोजिनेज से भी आए हैं और कॉम्प्लेक्स नंबर 1 से भी आए हैं। और अब वो कॉम्प्लेक्स नंबर 3 में आएंगे। तो ये वाला मैं आज थोड़ा सा डिस्कस करना चाहूँगा आपके साथ कि कॉम्प्लेक्स नंबर 3 पे क्या होता है। कॉम्प्लेक्स नंबर 3 पे क्या होता है। तो यहाँ पे जैसा कि कॉम्प्लेक्स का नाम है साइटोक्रोम सी ऑक्सीडो रिडक्टेज, तो उसी रेफरेंस से यहाँ पे कुछ ऑक्सीडेशन रिडक्शन होगी जिसकी वजह से आपके ना जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आगे मूव करेंगे। तो ये क्यों जा रहा है जैसे ये। अच्छा, तो कॉम्प्लेक्स नंबर 3 जो है ना इसमें जो मेनली साइटोक्रोम सी होता है जी, ठीक है। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने साइटोक्रोम सी, जिसमें हीम ग्रुप होता है। हीम क्या है, व्हाट इज हीम? सर मेटाबॉलिकली एक्टिव आयरन। हाँ जी, मेटाबॉलिकली एक्टिव आयरन है, ठीक है। और ये साइटोक्रोम C1 का हिस्सा है, ठीक है ना। साइटोक्रोम C1 का हिस्सा है। और इसके अलावा साइटोक्रोम बी है इसके अंदर, कंटेन्स 2 हीम ग्रुप इसके अंदर होते हैं। इसके अलावा इसमें एक रिस्की सेंटर है। रिस्की सेंटर जो है ना उसमें अगेन जो ना आयरन और सल्फर ग्रुप्स मौजूद हैं। ये जो आपको देख रहे होंगे ये एक हमारा एरिया है, इसे रिस्की सेंटर कहते हैं। और यहाँ पे आयरन और सल्फर के आयरन और सल्फर जो है ना उसके वो मौजूद हैं, ग्रुप्स जो हैं, ठीक है। तो इसको हम रिस्की सेंटर कहते हैं। तो बेसिकली मकसद क्या है, इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसपोर्ट करना फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, और उसके ट्रांसपोर्ट होने से कुछ हम एनर्जी प्रोड्यूस करना चाहेंगे। तो ये जी आपका एक हमने स्ट्रक्चर डिस्कस कर लिया। अच्छा, इसमें जो आपके इलेक्ट्रॉन जो हैं वो हम जब साइकिल करते हैं तो उसको हम कहते हैं क्यू साइकिल बोलते हैं, ठीक है। इसको यहाँ लिखा है द प्रोसेस बाय विच इलेक्ट्रॉन्स ट्रेवल फ्रॉम यूबिक्विनोल टू साइटोक्रोम सी इज नोन एज द क्यू साइकिल, ठीक है ना। यानी कि इलेक्ट्रॉन जो हैं वो जो हैं यहाँ से चलेंगे और वो यहाँ तक पहुंच जाएं तो उसे क्या बोलते हैं, क्यू साइकिल। क्या बोलते हैं, आवाज आ रही है? क्यू साइकिल। यस सर। हाँ जी, क्यू साइकिल बोलते हैं कि द प्रोसेस बाय विच इलेक्ट्रॉन्स ट्रेवल फ्रॉम यूबिक्विनोल टू साइटोक्रोम सी इज नोन एज द क्यू साइकिल। ठीक है जी, क्लियर हो गया। अच्छा, अब ये कैसे होता है काम, इसके बारे में जरा थोड़ी सी डिस्कस हम कर लेते हैं। इसमें जी हमारे पास आपको पता था कि ये कहाँ से आया भला, ये कहाँ से आया QH2, ये कहाँ से आया, यूबिक्विनोल कहाँ से आया? सर कॉम्प्लेक्स 1 से। हाँ, कॉम्प्लेक्स 1 से भी आ सकता है और 2 से भी आ सकता है, ठीक हो गया। अच्छा, ये अब यहाँ पे क्या करेगा, ये यहाँ पे आके जी अपनी जो इलेक्ट्रॉन्स को देगा और रिजल्टिंगली जो ना आपकी हाइड्रोजन इससे रिलीज हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, और इलेक्ट्रॉन्स आपके जो है ना ये अंदर शिफ्ट करेगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इलेक्ट्रॉन्स को शिफ्ट कैसे करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को ये दो स्ट्रीम में भेजेगा। एक इलेक्ट्रॉन जो ना यहाँ चला जाएगा, जो कि रिस्की सेंटर रिसीव करेगा, और दूसरा जो है इलेक्ट्रॉन जो है वो साइटोक्रोम बी के पास चला जाएगा। यहाँ तक बात क्लियर हो गई, ठीक है। यस सर। कितने इलेक्ट्रॉन इसके पास है, इसके पास दो इलेक्ट्रॉन है, यूबिक्विनोल के पास दो इलेक्ट्रॉन्स हैं।
एक इलेक्ट्रॉन दे देगा वो रिसी सेंटर को, दूसरा दे देगा साइटोक्रोम बी को। अच्छा, ये वजह क्या है, इसकी लॉजिक बताता हूँ कि ये एक क्यों जाता है यहाँ पे। एक इसलिए जाता है क्योंकि साइटोक्रोम सी की कैपेसिटी है एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट करने की। क्या है? साइटोक्रोम सी की एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट करने की कैपेसिटी है, यानी कि साइटोक्रोम सी जो है ना वो एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट कर सकता है। ठीक है, समझ लगी बात की मैंने क्या कहा है? यस सर। हाँ जी, यानी कि हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन आया, पहले रिसी सेंटर में आया, वहां से साइटोक्रोम C1 के पास आया, और साइटोक्रोम C1 के पास भी हीम आयरन है। ठीक है, और ये जहां जहां से भी गुजरेगा ना वहां वहां पे क्या करेगा, रिडक्शन करेगा, ऑक्सीडेशन करेगा। जहां जहां इलेक्ट्रॉन जाएगा वहां पे रिडक्शन करेगा, ऑक्सीडेशन करेगा, बोलो। रिडक्शन। हाँ जी, रिडक्शन। शाबाश, रिडक्शन करेगा। ठीक है ना, तो अगर आयरन जो है वो अपनी फेरिक फॉर्म में है तो किस फॉर्म में हो जाएगा कन्वर्ट? फेरिस में हो जाएगा। और हाँ जी, और उसकी जो रिड्यूस फॉर्म है ना वो उसकी वो फेरिस फॉर्म में चला जाएगा, तो Fe2+ में आ जाएगा। ठीक है, यानी कि फेरिक से फेरिस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस तरह से आपका एक इलेक्ट्रॉन जो है ना वो इसके पास आ गया साइटोक्रोम सी के पास। साइटोक्रोम सी के पास जब इलेक्ट्रॉन आएगा तो क्या होगा, कल बताया था मैंने आपको, क्या होगा? साइटोक्रोम सी सर के ये एक्साइट हो जाएगा और कॉम्प्लेक्स नंबर वेरी गुड, 5 के शाबाश पास शाबाश, चला वेरी जाएगा। गुड। तो ये एक्साइट हो जाएगा। हाँ जी, एक्साइट हो जाएगा और ये कॉम्प्लेक्स नंबर 4 की तरफ जाना शुरू कर देगा। चलें, ये बात हो गई। अच्छा, आप करते हैं बात दूसरे इलेक्ट्रॉन की, कि जो यहाँ से यहाँ आया है इलेक्ट्रॉन, ठीक है, उसको रिसीव करता है साइटोक्रोम बी, जिसके पास दो हीम ग्रुप्स मौजूद हैं, ये मैंने यहाँ पे बताया था आपको। और ये यहाँ से होता हुआ यहाँ पे इसके पास ना एक यूबिक्विनोल पड़ा हुआ है अंदर, इस कॉम्प्लेक्स के अंदर यूबिक्विनोल पड़ा हुआ है। ठीक है, यूबिक्विनोल को मुकम्मल तौर पे रिड्यूस करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं? कितने इलेक्ट्रॉन टू। चाहिए? दो। टू सर। शाबाश शाबाश, वेरी गुड। हमारे पास कितने हैं? सर वन। वन है। वन है सर। वेरी गुड वेरी गुड, शाबाश, हमारे पास एक है। तो एक ये ले लेगा तो ये बन जाएगा सेमी यूबिक्विनोन बन जाएगा, एक नाम है इसका, उसे बोलते हैं क्या? सेमी सेमी यूबिक्विनोन बन जाएगा, सेमी यूबिक्विनोन। ठीक है, यूबिक्विनोन। ठीक है जी, ये सेमी यूबिक्विनोन बन जाएगा। यहां तक क्लियर हो गया? कोई कंफ्यूजन? सर ये साइटोक्रोम बी के पास दो हीम ग्रुप क्यों होते हैं? हाँ अब्दुल्ला साहब, क्या रहे क्या कहेंगे? अल्लाह करो। लूंगा। हाँ जी, सॉरी जी, फोन आ गया था। हाँ जी, हैं इधर ही बंदे सारे? जी सर, इतनी है। यस अच्छा, सर।
हाँ जी, सेमी यूबिक्विनोन बन गया हमारे पास, ठीक है। अच्छा, अब ये बेसिकली जो हमने काम किया ना, ये हमने क्यों किया है कि हमने ज़ाया नहीं किया। वो जो इलेक्ट्रॉन था ना दूसरा, उसको हमने क्या कर लिया, सेव कर लिया है। उसको हमने सेव कर लिया है अपने पास, ठीक है ना, सेमी यूबिक्विनोन की फॉर्म में। ठीक हो गया, क्लियर होगी बात? सर ये बी के पास 2 हीम ग्रुप क्यों होते हैं, मतलब कि इसका क्या फंक्शन? किसके पास, किसके पास? सर साइटोक्रोम बी, क्योंकि हाँ हाँ रिस्की सेंटर के पास तो एक है ना, और हाँ जी, हाँ जी, सी के पास भी एक ही है हीम ग्रुप, हाँ जी, हाँ जी। तो बी के पास 2। अब आप मुझे और गहराई में लेके जा रहे हैं। आपको मैं गहराई में और फिर लेके चला जाता हूँ नेक्स्ट लेक्चर में, फिर और डिटेल में कर लेते हैं इसको, नहीं सर, कि ये रहने कहीं दे। डूब ना जाए। हाँ जी, सर ये रहने दे इतनी। मैं अगर कहते हैं तो हर कॉम्प्लेक्स के अंदर जो जितने भी है ना, उसकी भी केमिस्ट्री, क्योंकि मैंने बताया था अभी ना, इसमें मोस्ट ऑफ द साइंटिस्ट जो है ना, वो अभी एग्री नहीं करते बात चीज़ों पे, ठीक है ना, मेरी बात फॉलो करें ना। यस तो जिस चीज़ के अंदर भी थोड़ी सी कंफ्यूजन है, तो हमें उसको ज़्यादा डिटेल में करने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि हम अपने आप को कंफ्यूज नहीं करना चाहेंगे। तो हमें चाहिए कि हम वो चीज़ों को करेंगे जो ज़्यादा हमें क्लियर है, ठीक है ना, जो साइंटिफिकली अभी तक जो ज़्यादा जिस पे लोगों का इत्तेफाक है, ठीक है ना, मेरी बात फॉलो करें आप। यस यस सर। सर, गहराई में ना आ जाए। हाँ जी, आपका वैसे भी आपका जो ना थोड़ा सा सेमेस्टर भी जूनियर है, तो वरना इसको डिटेल में जाएंगे इंशाल्लाह। कोर्स एमएस में भी है मेटाबॉलिज्म वाले, उसमें इंशाल्लाह इसको डिटेल में कर सकते हैं। तो फिर लोग आप देख लीजिएगा कि इसमें हमारे पास क्या है, सेमी यूबिक्विनोन बन गया। इसका मकसद क्या था करने का ऐसे, कि हमने जो इलेक्ट्रॉन था उसको हमने सेव कर लिया। अच्छा, अब हुआ क्या, अब हमारे पास जो ना ये साइटोक्रोम सी चला जाएगा आगे, ठीक है। और अब क्या होगा, लास्ट टाइम ये क्वेश्चन पहले कहाँ से राइज हुआ था, कि 2 यूबिक्विनोल थे यहाँ पे, ऐसे ही था ना, आपने कल सवाल मेरे से पूछा था कि यस सर। 2 हैं यहाँ पे आज, ऐसे ही कहा था ना आपने मुझे। यस सर। हाँ, तो अब क्या होगा जी, कि दूसरा एक और आएगा, ठीक है, साइटोक्रोम सी चला गया, ये डिटैच हो गया, दूसरा जो ना वहाँ से आएगा एक यूबिक्विनोल आएगा, और वो भी यही काम करेगा। एक इलेक्ट्रॉन जो है इधर दे देगा, और दूसरा इलेक्ट्रॉन जो है ना वो इधर आ जाएगा। और ये साइटोक्रोम सी एक भी होता, कितने होते हैं, एक भी अटैच हो जाएगा, जो ऑक्सीडाइज फॉर्म में होगा वो आके यहाँ पे अटैच हो जाएगा, क्योंकि ये वाली साइड जो है ना हमेशा जो है ना वो ऑक्यूपाइड रहेगी साइटोक्रोम सी के साथ। मेरी बात फॉलो कर रहे हैं? यस सर। यस हाँ सर। जी, तो एक जो है ना इलेक्ट्रॉन लेके चला गया, दूसरा आके उसमें आगे अटैच हो गया, ठीक है। अच्छा, अब इलेक्ट्रॉन फिर वही इसको मिलेगा, ये भी चला गया, और जो दूसरा इलेक्ट्रॉन है वो फिर साइटोक्रोम बी के पास चला गया, और बी से अल्टीमेटली उसने क्या किया, जो हमारे पास सेमी यूबिक्विनोल था ना, सेमी यूबिक्विनोन था, सॉरी, तो उसको उसने क्या कर दिया, उसने फर्दर रिड्यूस कर दिया। फर्दर क्या कर दिया, रिड्यूस कर दिया, मतलब उसके पास अब 2 इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर कर दिए हमने, ऐसे ही है, 2 इलेक्ट्रॉन्स हमने ट्रांसफर कर दिए। अब वो अपनी वैलेंसी पूरी कर चुका है, और अब वो क्या करेगा, अब वो मैट्रिक्स में से, अब वो मैट्रिक्स में से क्या करेगा, मैट्रिक्स में से 2 हाइड्रोजन को या 2 प्रोटॉन्स को क्या करेगा, पिक कर लेगा। 2 हाइड्रोजन को आपके मैट्रिक्स में से पिक कर लेगा, ठीक है ना। और पिक करने के बाद क्या होगा, कि वो बन जाएगा यूबिक्विनोल की फॉर्म में, ठीक है। मेरी बात समझ लग रही है आपको? यस सर। यानी कि पहले फेज में उसको हमने सेमी यूबिक्विनोल बनाया, दूसरी फेज में हमने जो है उसको जो यूबिक्विनोल में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है ना। और ये वाला जो है वापस क्या करेगा, इसको हम फिर भेज देंगे, कहाँ पे, यहाँ भेज देंगे, ठीक है ना। और फिर ये यूटिलाइज हो सकता है, फिर से इस्तेमाल हो सकता है इसी काम के लिए। मेरी बात फॉलो कर रहे हैं आप? जी सर। यस ठीक है, सर। इस तरह से हमारे पास जो ना जो हमारे पास 2 QH2 है, ठीक है ना, और इस तरह से हमारे पास ना कह लें कि ये जो टोटल है हमारे कितने हाइड्रोजन, एक दफ़ा साइकिल चलेगा तो 2 जो हाइड्रोजन हैं वो इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में भेजेगा।
हमने कितने पढ़े थे, कितने ये पंप करता है भाई, कितने पंप करता है ये? 4 4 4 करता है, ठीक है ना। तो ये टोटल 4 करेगा, लेकिन दो इसको चाहिए होंगे, इसको 2 यूबिक्विनोल चाहिए होंगे, 2 यूबिक्विनोल देंगे तो फिर ये क्या करेगा कि हमारे 4 प्रोटॉन्स को पंप करेगा इनटू द इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारा जो था क्यू साइकिल ये कंप्लीट हुआ। कि क्यू साइकिल में हमने क्या किया है कि हमने ट्रांसफर किए हैं इलेक्ट्रॉन्स यूबिक्विनोल से साइटोक्रोम सी पे, और इसको हमने क्या कहा, हमने इसको क्यू साइकिल का नाम दे दिया, ठीक है जी। अच्छा, यहाँ तक क्लियर होगी बात, कोई किसी को मसला तो नहीं है? नो सर। अच्छा चलें जी, आगे चलते हैं जी। अब हम चलते हैं जी कि अब ये जो साइटोक्रोम सी है ये जा रहा है किसके पास जा रहा है जी, किसके पास जा रहा है? 4 हाँ जी, फोर के पास। कॉम्प्लेक्स नंबर कॉम्प्लेक्स 4। 4। कॉम्प्लेक्स नंबर 4 पे जा रहा है, वेरी गुड, शाबाश, ठीक हो गया। कॉम्प्लेक्स नंबर 4 पे अब क्या होगा? कॉम्प्लेक्स नंबर 4 पे मैं बताता हूँ कि क्या है कॉम्प्लेक्स नंबर 4 की अंदर क्या होता है जी, उसके बारे में कर लेते हैं। तो कॉम्प्लेक्स नंबर 4 जो है ना, उसमें 2 हीम ग्रुप्स हैं, जिसमें हीम ए है, ठीक है जी, ये आपको बना हुआ है हीम ए एंड हीम A3 है। अब ये भी उनकी केमिस्ट्री की बेस पे, क्योंकि इसमें डिफरेंट किस्म के पेप्टाइड लिंकेजेस होती हैं, उसके नाम पे इसको हीम ए दे दिया नाम और हीम A3 दे दिया। देन इसके पास जो है ना वो 3 कॉपर एटम्स हैं, जिसमें कॉपर ए है, कॉपर ए एंड कॉपर बी, यानी कि इस तरह से बॉन्डिंग बनी हुई आपस में। तो ये 3 किस्म के हमारे पास है, 2 कॉपर ए के हैं और एक कॉपर बी का जो है ना वो एटम मौजूद है। तो इस तरह से टोटल आपका ये वाला आपको नजर आ रहा होगा, ये आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर 4 की डायग्राम आपको नजर आ रही है, ठीक है जी। अच्छा, अब यहाँ पे देखें कि हमारे पास जो साइटोक्रोम सी आया था, ठीक है ना, उसने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किया, और इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करते करते, ठीक है जी, वो कहाँ जाएगा जी, और ये यहाँ पे लिखा हुआ है 2 लिखा हुआ है, याद कीजिएगा यहाँ पे 2 लिखा हुआ है। 2 मल्टीप्लाई बाय साइटोक्रोम सी का मतलब क्या हुआ कि ये एक साइटोक्रोम सी के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो 2 के पास कितने होंगे? 2 होंगे, ऐसे ही है ना? यस सर। यस सर। दूल्हे बोल रहे हो, थक गए हो? क्या हो गया, क्या कह रहे हैं? नहीं थके, आपने कहा ना थके। लगा, क्या कह रहे हैं? और कुछ भी नहीं सर, आप कैरी ऑन करें। अच्छा, कैरी ऑन कर रहा हूँ। अच्छा, तो यहाँ पे साइटोक्रोम सी 2 दफा लगेगा आगे, एक दफा लगेगा तो एक इलेक्ट्रॉन गुजरेगा गुजरेगा, यहाँ पे वैसे 2 लिखे हैं लेकिन ये होता 2 दफा काम है, 2 दफा काम होगा। साइटोक्रोम सी 2 दफा अटैच होता है, एक दफा अटैच होगा तो ये इलेक्ट्रॉन आते जाएंगे। तो सबसे पहले ना ये रिड्यूस होगा कॉपर, ठीक है, ये कॉपर आपका जो है ना ये रिड्यूस होगा, और ये रिड्यूस कैसे होगा, ये Cu2+ जो है, यानी कि क्यूप्रिक से ये हो जाएगा Cu1+ हो जाएगा, ठीक है जी, क्यूप्रिक ये तो से क्यूप्रस बन जाएगा, सर क्यूब्रिक से क्यूब्रस हो जाएगा। और अब ये इसके पास इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, और जब इस तरह से होता है ना तो ये होता है जी रिएक्टिव होता है, ऐसा केमिकल कंपाउंड ना रिएक्टिव होता है जिसके पास इलेक्ट्रॉन हो, वो एक्साइटेड होता है, ठीक है, मेरी बात फॉलो कर रहे हैं, एक्साइटेड होता है, वो किसी ना किसी चीज के साथ ना रिएक्शन करेगा, ठीक है। अच्छा, अब दूसरा साइटोक्रोम सी जो है ना वो आया है, उसने फिर आके इलेक्ट्रॉन दिया, और दूसरा इलेक्ट्रॉन जो है ना वो आपका हीम A3 ने ले लिया, ठीक है, इसने ले लिया हीम A3 ने ले लिया, हीम A3 ने ले लिया। अब दोनों जो है ना आपके क्या हो गए हैं, ऑक्सीडाइज हो गए हैं, दोनों ऑक्सीडाइज होने के बाद जो है वो आपके
ऑक्सीडाइज फॉर्म रिड्यूस हो गए हैं। रिड्यूस होने की वजह से अभी क्लास हो गई 1 घंटा पूरी। आप में से डीएमसी ले लें बस। अच्छा, तो हमने ये क्या किया जी कि इसकी रिड्यूस वाला क्लियर है बच्ची के सारे? चले ठीक है। तो हमने एक इलेक्ट्रॉन जो है ना हीम A3 को दे दिया, दूसरा हमने कॉपर B को दे दिया, ऐसे ही है। अच्छा, whenever these are in reduced form, तो क्या होगा? They are reactive, they are unstable and they will react any other molecule। और यहाँ पे जो पोटेंशियल है ना आपका कैंडिडेट फॉर दिस रिएक्शन इज द ऑक्सीजन, ठीक है ना। ये जो आप रेस्पिरेशन करते हैं, रेस्पिरेशन में जो ऑक्सीजन आप लेते हैं तो वो एटॉमिक मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन जो है ना O2 जो है वो इसको क्या करेंगे, इसको ये अब्सॉर्ब करेंगे, ठीक है ना। यदि कि इसको उसके साथ रिएक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या होता है जी, मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन O2, one oxygen atom will combine with heme A3 and other will combine with copper B। हाँ जी, आर यू फॉलोइंग मी? आवाज आनी चाहिए मुझे आपकी तरफ से। Yes, sir. सर ठीक है, हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स थे, एक हीम A3 के पास चला गया, दूसरा कॉपर B के पास चला गया, ठीक है। और दोनों जो थे उन्होंने मैट्रिक्स में से, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में से मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन को अब्सॉर्ब किया और उसकी वजह से इन्होंने क्या बना लिया, पेरोक्साइड ब्रिज बना लिया। यहाँ नजर आ रहा है आपको, जहाँ पे मैंने हाईलाइट किया है? Yes, sir. Yes, sir. यस, ये पेरोक्साइड ब्रिज बन जाएगा बिटवीन हीम A3 एंड कॉपर B, ठीक है जी। अच्छा, अब जब ये ब्रिज बनता है तो उस वक्त एक और काम होता है कि मैट्रिक्स में से 2 हाइड्रोजन्स को पिक किया जाता है और जिसकी वजह से क्या होता है जी कि हाइड्रोक्सिल आयंस बनती हैं। क्या बनती हैं? हाइड्रोक्सिल आयन। Hydroxyl ion. ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पे हाइड्रोक्सिल आयंस बन गए हैं कॉपर की और हीम A3 की। ये आप नजर आ रहा है आपको, जहाँ पे मैं हाईलाइट कर रहा हूँ? आ रहा है ठीक है जी। अच्छा, 2 hydrogen atoms are picked from the matrix and now they have been converted into hydroxyl ions। और अब क्या होगा नेक्स्ट फेज में? क्या होगा कि अब हमने इसको दोबारा से रिसाइकिल करना है। रिसाइकिल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इनको दोबारा अपनी ऑक्सीडाइज फॉर्म में लाना पड़ेगा कि हीम A3 जो है और कॉपर B जो है ना वो हो जाए फ्री और नए जो सिस्टम के लिए तैयार हो जाए और वो दोबारा से इलेक्ट्रॉन पिक करने के लिए तैयार हो जाए। तो वो कैसे होगा? वो इस तरह होगा कि 2 हाइड्रोजन्स और आएंगे मैट्रिक्स में से जो क्या करेंगे, OH के साथ बाइंड करेंगे, हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ एक H और लग जाएगा। तो क्या बन जाएगा भाईजान? क्या बन जाएगा? क्या बन Water. Sir, Water. what? वाटर बन जाएगा H2O। तो कितने वाटर के मॉलिक्यूल बनेंगे? 2. हाँ जी, 2 वाटर मॉलिक्यूल आपके ये बन गए। क्लियर होगी बात मेरी? क्लियर हो गई? सर Yes, sir. Yes, sir. आ रहा कि ये कैसे हो गया, ये कैसे हो गया। तो ये जो कॉम्प्लेक्स है कितने हाइड्रोजन पंप करता है इंटरमेम्ब्रेन स्पेस पे? Sir, 4. ये कॉम्प्लेक्स नंबर है कौन सा? Complex number 4 है sir. क्या Sir, कह रहे 2 हो? hydrogen. हाँ, 2 2 करता है। हाइड्रोजन करता है, ठीक है ना। 2 हाइड्रोजन को पंप करता है, ठीक है ना। लेकिन ये अगर इसमें 2 साइटोक्रोम C आएंगे तो फिर 4 करेगा, लेकिन एक साइटोक्रोम C आएगा ना तो कितने करेगा? 2 करेगा। क्लियर होगी बात मेरी? Yes, sir. ठीक है ना, क्योंकि साइटोक्रोम C 2 आए थे ना तो इसलिए इसने 4, लेकिन ये इस वाले से लिखा हुआ है, लेकिन वैसे ये 2 करेगा, ठीक है ना। एक साइटोक्रोम C की बात करते हैं, लेकिन चूंकि ये वाला रिएक्शन जो है ना आपका कंप्लीट नहीं होता जब तक कि आपके 2 इलेक्ट्रॉन नहीं आते, ठीक है ना। मतलब आपके यानी कि 2 साइटोक्रोम C नहीं आते, दो, ये पानी वाला काम कंप्लीट नहीं होगा, यानी क्योंकि हमारे पास 2 है ना, इसके ऊपर B है और हीम A3 है, इन दोनों का रिड्यूस होना जरूरी है, ठीक है ना। अगर हम एक साइटोक्रोम C लाते हैं तो फिर एक होता है, हमारा रिएक्शन कंप्लीट नहीं होता। तो उसका मतलब ये हुआ कि ये रिएक्शन कंप्लीट होगा 2 फेजेस के अंदर, ठीक है ना।
और इस तरह से हमारे पास 2 पानी के मॉलिक्यूल हमारे बनेंगे, ठीक है ना। लेकिन उसके लिए हमें 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए और वो साइटोक्रोम सी भी हमें 2 चाहिए। तो इस लिहाज से ये एक साइकिल में 2 हाइड्रोजन को पंप करेगा इनटू द इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। क्लियर होगी बात जी? यस सर। अच्छा जी, हम आगे चलते हैं जी। अब कल कुछ और बात भी थी, कॉम्प्लेक्स नंबर 5 के अंदर कुछ कंफ्यूजन आ रही थी आपको, उसके बारे में बात कर लेते हैं जी। यहाँ पे ये आपका जी कॉम्प्लेक्स नंबर 5 है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर 5 में कल क्वेश्चन पूछा गया था कि ये वाला वाटर मॉलिक्यूल कहाँ से आ गया, ठीक है ना। वाटर मॉलिक्यूल कहाँ से ये आ गया, उस वाले से आज बात करेंगे। ये वाली जो फिगर है, ये वाली फिगर है, ये आपकी बुक से ली है और ये मैंने ली है ऑनलाइन एक जगह से, ठीक है। तो मैंने दोनों को साइड बाय साइड लगा दिया, कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। तो इसके 2 पार्ट होते हैं, एक होता है मेम्ब्रेन के अंदर, एक होता है मेम्ब्रेन के अंदर, जो कि ये आप नजर आ रहा है आपको, इसे कहते हैं मेम्ब्रेन सेक्टर। क्या कहते हैं इसको, क्या कहते हैं? मेम्ब्रेन मेम्ब्रेन फैक्टर। मेम्ब्रेन सेक्टर। मेम्ब्रेन सेक्टर कहते हैं। और एक होता है मैट्रिक्स के अंदर, ये वाला हिस्सा किसमें होता है? मैट्रिक्स में अंदर, इसे हम कहते हैं कैटालिटिक सेक्शन या कैटालिटिक सेंटर, ठीक है। क्या कहते हैं इसको? कैटालिटिक सेंटर, ठीक है। क्या कहते हैं इसको? कैटालिटिक सेंटर। हाँ जी, शाबाश। तो हमारे पास F0 है और F1 होता है, ठीक है। एक जो है वो आपके मैट्रिक्स में है और एक आपका मेम्ब्रेन के अंदर है। जो F0 है ना, इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है कि हाइड्रोजन को ट्रांसलोकेट करना। तो यानी कि नहीं, फाड़ फाड़ के जो सवारी नहीं बनते, कंडक्टर होता है वो बस वाला ही होता है। तो वो सवारी पकड़ पकड़ के अंदर करता है, आ जाओ बस खाली है, खाली जा रही है। कभी अड्डे पे खड़े होके कभी एक्सपीरियंस किया ऐसे? यस सर, होता है इसमें, होता इसमें है ही ना, होता है। वो बस भरने की कोशिश करते हैं, बस आ जाओ ऊपर थल्ले पावे बंदे लम्बे पा रही है। तो ये F0 ये काम करता है कि ये इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में से ना वो सवारियां उठाता है अंदर, कहता आ जाओ सीट खाली, चाहे अंदर कोई भी खाली ना हो। तो ये हाइड्रोजन को ट्रांसलोकेट करेगा। क्या करेगा? हाइड्रोजन को क्या करेगा? क्या करेगा? ट्रांसलोकेट। वेरी गुड, शाबाश। और इसको F1 की तरफ धकेल देगा, ठीक है ना। F1 की तरफ क्या कर देगा? धकेल देगा। F1 जो है ना, इसके पास ना अटैचमेंट्स के पॉइंट्स हैं। F1 क्या करता है? इसके पास ना अटैचमेंट्स के पॉइंट हैं, किसके भला? ADP के लिए और फॉस्फेट के लिए। यानी कि इसके पास ADP और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के लिए अटैचमेंट के साइड्स मौजूद हैं। मेरी बात फॉलो कर रहे हैं आप? यस सर। ठीक है ना। F1 सेंटर जो है ना, उसके पास ADP और P1, यानी कि वो क्या करता है, वो मैट्रिक्स में से ADP जो वेले फेरे ना उनको पकड़ता है और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को पकड़ता है और अपने साथ अटैच कर लेता है स्पेसिफिक साइड पे, ठीक है। तो जैसे ही हाइड्रोजन गुजरेंगे उसकी वजह से जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है, उसकी वजह से क्या करेगा, ये ADP को फॉस्फेट से जोड़ेगा तो ATP बन जाएगा, ठीक है। बात फॉलो कर रहे हैं मेरी? यस सर। अब मसला आता है पानी कितों आ गया। अब पानी इसमें पैदा करते हैं, पानी कैसे पैदा हो गया, आगे चलते हैं। ये जी आपकी पानी की कहानी अपनी जुबानी बताएगा, ये पानी कि कैसे पानी पैदा हो गया, ठीक है। तो ये देखें जी, आपके पास ADP का मॉलिक्यूल है, नजर आ रहा है आपको साफ भाईजान? यस अरे सर। सर। अच्छा, ADP मॉलिक्यूल हमारे पास है, ये ADP मॉलिक्यूल है, ठीक है। तो ये दोनों मैंने बताए हुए हैं कि अगर तो ADP से ATP करना है ना इसका, तो ये आपकी इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जो ना, जिससे H3PO4 की फॉर्म में वो एंटर होगी और वो अटैच हो जाएगी ADP के साथ और वो क्या बना देगी? ATP। और रिजल्टेंटली हमारा वाटर जो है ना वो रिलीज हो जाएगा, ठीक है। जो कि किसमें था? इसके अंदर था, ये मौजूद है पानी, ये आगे जाके और डिटेल बताता हूँ। ये पानी वाला किसने रिलीज किया? ये किया है इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ने। ओके है, बात समझ लगी मेरी? यस। अच्छा,
इसी तरह से अगर हमें रिवर्स करना हो, एटीपी से हमने एडीपी बनानी हो तो क्या होगा, पानी को देना पड़ेगा, वाटर को ऐड करना पड़ेगा, और जिसकी वजह से आपकी क्या बनेगी, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। समझ लगी मेरी बात की? यस सर। ढिले बोल दे हो की ख्याल है, नहीं समझ लगी? नो हाँ जी, नहीं सर, आगे सर समझ। करते हैं एक बार रिपीट। अच्छा ठीक हो गया, आगे चल रहे हैं जी। अब इसको जरा थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। ये देखें कि वो कहाँ से आई थी आपकी जो है जो ये देखें आपकी किस तरह से वाटर क्रिएट हुआ था। अगर हम ये देखते हैं, ये आपका इनऑर्गेनिक फॉस्फेट है, ये इसने अपना OH ग्रुप दिया, ऐसे ही है, यस सर। और जो आपका था ना ADP, उसने अपना H दिया, ठीक हो गया, और ये बन के निकल गया बाहर वाटर, ऐसे ही है, क्लियर हो गया? यस सर। हाँ यस सर। और ये आपस में बॉन्ड आपका पूरा बन गया ऐसे, ओके हो गया, ओके हो जी गया। सर। तो ये वाला बॉन्ड ये वाला है इस वक्त, ये वाला सब लगी ये वाली, ओके। यस सर। यस सर। आपको पता है पानी कितने पैदा आया सी? हाँ जी। चलें ठीक है, जी शुक्र है, जी पानी वाला पूरा हो गया। अब बताएं कोई मसला है तो बताओ। नो नो सर। तो इंशाल्लाह फिर जो नेक्स्ट लेक्चर है उसमें अब हमने कार्बोहाइड्रेट्स को कंप्लीट कर लिया है, उनकी मेटाबॉलिज्म को हमने कंप्लीट कर लिया है। तो नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा वो हम फैट्स की मेटाबॉलिज्म को स्टार्ट करेंगे कि फैट्स कैसे एनर्जी प्रोवाइड करते हैं आपको। उसमें हम बात करेंगे कि सबसे पहले आप पहले बताएंगे फैट जो है उसमें क्या चीज़ें शामिल होती हैं। एक फैट जो मॉलिक्यूल है उसको ट्राइग्लिसराइड बोलते हैं। तो एक ट्राइग्लिसराइड में क्या क्या चीजें होती हैं? फैटी एसिड और सर ग्लिसरॉल। फैटी और ग्लिसरॉल। हाँ जी, वेरी गुड, शाबाश, ठीक है ना। तो आपसे मैं एक और क्वेश्चन पूछता हूँ, हमें जी किसी भी चीज को मेटाबॉलिज्म स्टार्ट करने के लिए एक्टिवेट करना पड़ता है। यस सर। यस कौन एक्टिवेट यस करता है? सर। कौन एक्टिवेट करता है? सर फॉस्फेट फॉस्फेट। एटीपी। कहाँ से आती है फॉस्फेट? एटीपी से। जब एटीपी इन्वॉल्व सर होती है तो एटीपी से कौन सा एंजाइम काम करता है? काइनेस। शाबाश, सारा काम तो थानू पता हुआ फिर ये तो सारा आप खुद ही कर लेंगे माशाल्लाह। जो फैट वाला मेटाबॉलिज्म है, क्या ख्याल है? नो यस सर आप। सर। अच्छा, सर आप खुद करेंगे। देखिए ना आपने सारा, अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ ना। अच्छा, हमने उसको एक्टिवेट कर देना है। अच्छा, तो जो ग्लिसरॉल है इसको एक्टिवेट करेंगे हम ग्लिसेरो काइनेज से, ठीक है ना। हम इसको किससे करेंगे? ग्लिसेरो ग्लिसरॉल। वाला इसको next में करेंगे भी, तो उससे वो बन जाएगा कि आपका जो क्या बनेगा, ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट बन जाएगा। क्या बन जाएगा? ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट, फॉस्फेट। ठीक है। और याद हो कि लास्ट टाइम ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट हमने कहाँ पे देखा था? कहीं पे देखा था हमने, कोई यस दूरबीन? सर। हाँ, ग्लाइकोलाइसिस में देखा था हमने। ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट नहीं, मैंने नहीं देखा, मैंने नहीं देखा भाई, मैंने कहीं और देखा है, मैंने कहीं और देखा भाई, बताओ जल्दी, शाबाश। ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट कहाँ देखा था, जल्दी बोलो, कहाँ देखा था भाई? क्रेब्स साइकिल में सर। कहाँ पे, कहाँ देखा था, कहाँ देखा था? शाबाश शाबाश, सर क्रेब्स साइकिल में। और जान दो। और ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट पड़ी थी, पड़ी थी, यस सर। तो पड़ी थी तो दसो फिर। शिट। ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट में, ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट किसमें कन्वर्ट किया था हमने? सर डीएचएपी। वेरी गुड, शाबाश। कौन सा एंजाइम था? सर साइटोप्लाज्म। ग्लूटेरोफॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज, याद आ गया? यस याद आ सर। गया? यस सर। याद आ गया? यस सर। यस सर। डीएचएपी कहाँ जाएगा? डीएचएपी कहाँ जाएगा? ओ भाई बोलो तो सही, कहाँ जाएगा डीएचएपी? सर माइटोकॉन्ड्रिया में।
ग्लाइकोलिसिस में चला जाएगा ना यार, ग्लाइकोलिसिस में वो जाएगा। आप ग्लाइकोलिसिस में आगे प्रोसीजर होगा उसका। हाँ जी, एंटर हो गए, स्टेप नंबर 5 में एंटर हो जाएगा। ये समझ लगी मेरी बात की? सर हाँ जी, ये इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम करेंगे। अभी 1 मिनट रह गया है तो बस ये क्लास का टाइम खत्म होने वाला है, ठीक है ना। तो ये इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम करेंगे, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है ये भी आपके लिए, ठीक है ना। तो आप तैयार हैं इसके लिए? यस सर। जी सर। सर हमने और पढ़ना है फाइनल के लिए। क्या कहना है, कितना पढ़ना है? जितना अल्लाह ने मोहलत जी दे दी, जितना अल्लाह ताला ने मोहलत दे दी हमें उतना पढ़ लेंगे इंशाल्लाह। क्यों थके पढ़ के? पर काफी ज्यादा हो पेपर गया। होने वाले हैं। लगा के नहीं लगा, मतलब कितना सिलेबस रहता है? समय लग